अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगी कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए कंट्रीज़ को कैसे सेलेक्ट करेंगे और इसके अलावा आप टिकट कैसे सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, तो फॉर तौर पे जो सबसे पहले एडवाइस आती है वो ये आती है कि आप कंबोडिया ट्रैवल कर लें, वियतनाम ट्रैवल कर लें, लॉस ट्रैवल कर लें, बैंकॉक चले जाएं, वहाँ से कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा ले लें, कंबोडिया से वियतनाम का ले लें, लॉस का ले लें और फिर आप ये स्टिकर वीज़ास लेके वापस आएँ तो आपकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनी होती है। लेकिन मेरे मुताबिक ये ऑल दो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ये आपके पासपोर्ट को वर्थ इट नहीं करते। आपको वर्थ इट कंट्रीज़ चाहिए टूरिज़्म के लिए भी, जो इतने डेवलप्ड हों कि वाकई पता चले जी आप एक ट्रैवल करके आए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। ये काउंट ज़रूर होती है, मैं ये नहीं कह रही कि काउंट नहीं होती, लेकिन मैं इसको बहुत लो रेटिंग देती हूँ कंबोडिया, वियतनाम, लॉस को। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ कि जब आप अभी इनिशिएट कर रहे हैं अपना ट्रैवल प्लान, तो आप किस तरह से अपने कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, या तो बंदा चाहता है कि भाई मुझे स्टिकर वीज़ा मिल जाए, या वो ये चाहता है कि उसको ई वीज़ास मिल जाए। तो अगर आप स्टिकर वीज़ास पे भी जाते हैं तो आप देखें कि आपको थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा, इंडोनेशिया का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा, मलेशिया का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। और इसमें मैं एक कंट्री और ऐड कर दूँ, सिंगापुर। उसका आपको स्टिकर वीज़ा तो नहीं मिलेगा, ई वीज़ा मिलेगा, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो टूरिस्ट कंट्री है वो। तो ये 4 कंट्रीज़ आपको जो है बड़ा अच्छा एक ट्रिप दे सकते हैं। अगर हम इसको वाइस वर्सा ई वीज़ा पे भी देख लें तो आपको मलेशिया का भी ई वीज़ा मिल जाएगा, आपको इंडोनेशिया का भी ई वीज़ा मिल जाएगा, सिंगापुर का वैसे ही ई वीज़ा है, इसके अलावा आपको थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा मिल जाएगा। तो जब ये स्टिकर वीज़ा की तरफ देखें या ई वीज़ा की तरफ देखें, तो जब हमें ये 4 अच्छे वीज़ास मिल सकते हैं, टूरिज़्म कंट्रीज़ के वीज़ास मिल सकते हैं, तो फिर हम इतनी लो स्टैंडर्ड कंट्रीज़ की तरफ क्यों जाते हैं। अगर आप अपना ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो उसमें आप इनमें से कोई कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 4 कंट्रीज़ भी रख सकते हैं और मैं आगे चल के आपको बताती हूँ आप इसको 4+1 5 कैसे कर सकते हैं। और अगर आप ये 4 नहीं लेना चाहते, इनमें से कोई 2 कर लें, कोई 3 कर लें। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, अपॉन योर बजट, कि आप किस तरह से उसको करना चाहते हैं। इसके अलावा अब आपने इसकी टिकटिंग करनी है, तो जब आप इसी टिकट की तरफ जाते हैं तो फिर आप देखें कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसको 4+1 कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान से आप एमिरेट से ट्रैवल कर सकते हैं, आप कतर से ट्रैवल कर सकते हैं, आप श्रीलंकन एयरलाइन से ट्रैवल कर सकते हैं, हाईवे से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाईवे जो है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से डायरेक्ट जाती है, इसलिए उसमें आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप वाया एमिरेट्स जा रहे हैं, आप दुबई भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप वाया कतर जा रहे हैं तो आप दोहा में भी स्टे कर सकते हैं, दोहा ट्रांजिट भी देता है। अगर आपके पास होटल कंफर्म बुकिंग हो तो वो आपको ट्रांजिट भी दे देता है अप टू 4 डेज़ का। इसके अलावा अगर आप श्रीलंकन एयरलाइन से जा रहे हैं तो वो भी आपको ट्रांजिट दे देता है, ट्रांजिट भी देता है, वो आपका उसका ई वीज़ा भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है वो 4 कंट्रीज़ को 5 कंट्रीज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर होता है कि आप दुबई का भी आप ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं कि आप इस वाले सेक्टर को, यानी जो आप फ़्लाइट से ऐड कर रहे हैं उसको ट्रांजिट पे रख लें और बाकी सारे जो है वो आप वीज़ास का अवेल कर लें और उसके बाद आप अपना प्लान करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या आपने पहले ट्रैवल कर लिया है और दोबारा से कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने टिकट के साथ अपने सारे कंट्रीज़ को ऐड करके देखें कि आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सिर्फ जो है वो जैसे मैंने बताया इन्हीं को 4+1 5 करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई 3 कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल करने से पहले सोचें, वर्थ इट कंट्रीज़ में जाएं। इन कंट्रीज़ की वर्थ है। मलेशिया टूरिज़्म के लिए फ़ेमस है, इंडोनेशिया टूरिज़्म के लिए फ़ेमस है, सिंगापुर टूरिज़्म के लिए फ़ेमस है, थाईलैंड टूरिज़्म के लिए फ़ेमस है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कंट्रीज़ फ़ेमस नहीं हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि मेरे मुताबिक वो थोड़े लो कैटेगरी के कंट्रीज़ हैं। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ये गाइड किया जाता है कि वहाँ से जाके एक वीज़ा ले लें, दूसरा वीज़ा ले लें, कितनी हैसल होती है। आप वहाँ पर एक ट्रिप करने के लिए गए, आप जाके उसको एंजॉय करें। जब तक आप उस ट्रिप को एंजॉय नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप उस ट्रिप को एंजॉय करें, अपने वीज़ास
सारे प्रोसेस करके अपनी टिकट सारी इशू करके, आपने ट्रेन की टिकट लेनी है, बस की टिकट इशू करके, हर चीज़ अपनी रेडी करके अपने साथ लेके जाएं, ताकि वहाँ जाके आपको कोई हैसल ना हो। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि मुझे रेकमेंड यही करना चाहिए कि आप लोग इन फार ईस्ट के इस सेक्टर को चेक करें। यहाँ ये टूरिज़्म के लिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अच्छे कंट्रीज़ हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप प्लान कर रहे थे तो उसमें मेरी ये बात आपको कितना हेल्पफुल रही। थैंक यू।